लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है। मल यानी गंदगी से, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ संतों के विचार सुनेंगे, जिसमें जानेंगे कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई, अर्थात लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं। इसके लिए हम सुनते हैं कुछ संतों के विचार, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। खा के कि एक बहुत पुराना कुत्ता था, उसने जहाँ पेशाब करी थी उससे प्याज पैदा हुई थी। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। ये लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। कोई बता रहे हैं अंडकोश के द्वारा है, कोई बता रहे हैं मलमूत्र के द्वारा, कोई राहु केतु का प्रमाण देते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाना है। जिन रसों में बदबू आती हो, दुर्गंध आती हो, वह खाने योग्य होती ही नहीं, और प्याज लहसुन दोनों में दुर्गंध आती है। लहसुन प्याज की उत्पत्ति उसी राक्षस के मुंह से हुई। एक दिन लहसुन खाने से धर्मशास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के 27 दिन का किया हुआ पूजा पाठ व्यर्थ नष्ट हो जाता है। प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि अरे प्याज लहसुन, बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा। ये जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। यानी कि हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है, हम बूढ़े जल्दी होते हैं प्याज लहसुन खाकर। जब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया, तो जब उसने अपना लेफ्ट कदम बाहर रखा तो वहां से निकला गार्लिक, और जहां उसने राइट कदम रखा तो वहां से निकला प्याज। कांदा लहसुन जहाँ खा के ना जाता है, फिर दिमाग खराब करता है, कहता है अरे ये भक्ति ना। अलोनिया खात है नीलोन दीजे पीठ पर तिस गौण, जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रा समरूड। एक गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े काल के फंद, कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है। कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते। कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते। यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे। तो ये बताना चाहते हैं परमात्मा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। है उन गुरु झूठे गुरुओं पर भी जो शास्त्र विरुद्ध साधना भक्तों को बता रहे हैं, और साथ में अनुयायियों के भी कहते हैं युकाल पंजारा। एक 5 भाले होते हैं जिसमें कहते हैं इकट्ठा 5 ठोकेगा नु, ऐसा बुरी तरह। कहने का भाव ये है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हो। फिर क्या बताते हैं, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, और झूठे जगपतियासी। अंधे की बां गई, अंधे ने मार्ग कौन बतासी। अब अंधों की लाइन चाहे 100 की लगी हुई है,
और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं तो उनको दिशा का मालूम नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। और सामने वाला जो सबसे आगे चलने वाला अंधा यदि चतुर है, वो कहता मुझे सब दिखाई देता है, आ जाओ तुम, आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। और सबके गोड्डे फूटे पड़े हैं, भाई कहाँ ले जा रहा पता नहीं, पर वो उसको आंखों वाला मान रहे हैं। इसी प्रकार जो गुरु लोग हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो भी अंधे हैं, ज्ञानहीन है, उनके ज्ञान वाली आंखें नहीं है, और साथ में उनके अनुयायी भी उसी की हाथ पकड़ के एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी, और अंधे की बात गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। इन अंधे गुरुओं के बारे में परमात्मा क्या बताते हैं कि दिखत के तो नैन चश्मियो फिरा मोतिया बंदरे, भा भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब वो संत आपको आंखों वाले दिखाई देते हैं, विद्वान नजर आते हैं, लेकिन उनका मोतिया बंद है, वो उनको भी कुछ नहीं दिखता, आंखें स्वस्थ नजर आती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। ये विद्वान और गुरु संत हमें नजर आते हैं, लेकिन ये संत और गुरु नहीं है, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अंधे बताए हैं। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, फिर मार्ग कौन बतासी। फिर परमात्मा बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, जो यथार्थ नाम आपको दिया जाएगा, सतनाम और फिर सार नाम, कहते हैं वो सार शब्द सरजीवन बूटी, भाई घस घस अंग लगावे, अर्थात उसका पूरी श्रद्धा के साथ उसका भजन करे, सिमरन करे, और कहे कबीर तुम सत्कर मानो, यो जन्म मरण मिट जावे, अर्थात वो जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो जाए, पूर्ण परमात्मा की प्राप्त कर जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।